हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का एजोन क्लासेस में। एजोन क्लासेस में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आरबीएससी बोर्ड के 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो ये आरबीएससी बोर्ड का है 2022 का जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो मैथ्स पेपर में वो 2 घंटे 45 मिनट का होता है और इसमें टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 80 के होते हैं। तो ये अलग अलग सेक्शन में बटे हुए होते हैं। तो मैं आज आपको क्वेश्चन पेपर का मॉडल दिखाकर और उसके हिसाब से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगी। इसी पैटर्न के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर आपने इस पैटर्न को जान लिया और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए तो एग्जाम के मतलब 60% क्वेश्चन तो आप इजीली बना सकते हो। तो चलिए हम लोग इस तरह के एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होता, आपको बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट करने पड़ेंगे और आपको मेनली क्या है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना होगा। अगर मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस भी इजीली बना सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन 2022 का। आरबीएससी और सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं इसको, बिकॉज दोनों की जो बुक है वो एनसीईआरटी ही है। तो दोनों के जो क्वेश्चन, इसके जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए हैं। तो आरबीएससी और सीबीएसई वालों के लिए भी ये बेनिफिशियल है, वो भी देखेंगे तो उन्हें भी कोई नुकसान नहीं होगा, हालांकि उन्हें फायदा ही होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। सेक्शन ए, सेक्शन ए क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स एक्स माइनस 4 इज। यहाँ पे हमको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, पे एक्स की वैल्यू ये दी हुई है और हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, मीन्स एक्स की जो पावर आती है। तो इससे क्या क्वेश्चन से क्या समझ में आता है कि हमें क्या करना है, एक्स की पावर निकालनी है। तो वी हैव टू राइट हियर px is equal to 3 minus x x minus 4। तो हम इस टर्म को अब सॉल्व करेंगे। ओके, वो 3 से क्या करेंगे, इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। वो 3 इंटू एक्स 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4x। अब ये देखिए आप, ये सेम टर्म है तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी x का पावर क्या मिल रहा है, मैक्सिमम 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें 2 मिल गया। तो यहाँ हो गया इसका आंसर 2। क्लियर, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ first and last term of arithmetic progression having 6 terms are 2 and 10 respectively, the sum of arithmetic progression is। अब मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ ताकि आरबीएससी वालों के बाइलिंगुअल बताती हूँ मैं। 6 पदों वाली एक समानांतर श्रेणी है, उसमें प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 2 और 10 है तथा तब समानांतर श्रेणी का योगफल है। ठीक है, तो इसमें पहला पद दिया है और दूसरा अंतिम पद दिया है, यानी कि फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म 10 है। और इसमें जो पदों की संख्या है, इसमें जो टर्म्स के नंबर्स ऑफ टर्म्स है वो 6 है। तो हमें क्या निकालना है, समानांतर श्रेणी का योगफल। इट मीन्स हमें सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है, पहले तो हमारे पास जो जो चीजें दी हुई है हम वो लिखेंगे। एन, एन मीन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स 6 हो गए। उसके बाद क्या हो गया आपका ए किसको मानते हैं हम, ए मानते हैं हम फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 2 है। और एल क्या हो गया, लास्ट टर्म इज 10। तो इसका जो सम हम निकालते हैं एस एन इज इक्वल टू, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 जो आपको याद भी रखना है, ए प्लस एल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एन की वैल्यू हमारी 6 है, 6 अपॉन 2, ए की वैल्यू 2 हो गई और एल की 10 हो गई। 2 3 जा 6, 3 इंटू 2 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36। 36 हमारे पास ऑप्शन में यहाँ है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक इट इज क्लियर। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बच्चों आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते चलिए चैनल को। आगे भी और भी आपको वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके डालती जाऊंगी और आप लोग देखते रहिए, एग्जाम तक आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप इससे बहुत ज्यादा फायदा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन,
द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 5 - 4 फॉर x एक्सिस इज, ठीक है, फ्रॉम x एक्सिस इज। तो डिग्री ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, अब मान लीजिए कि आपके पास एक P पॉइंट है, P पॉइंट में जो है कि P पॉइंट की जो वैल्यू है वो 5 और -4 है, ओके। तो P पॉइंट की वैल्यू है 5 और -4। इस तरह से जब भी लिखा होता है तो हम क्या मानते हैं कि फर्स्ट वाला x होता है और सेकंड y की वैल्यू होती है। मान लीजिए कि आप इसको हम देखते हैं एक x और y एक्सिस पे बनाकर, सॉरी इट इज x, ये होता है हमारा x एक्सिस और ये होता है हमारा y एक्सिस। यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। क्या लिखते हैं इधर, हम पॉजिटिव टर्म्स लिखते हैं और इधर लिखते हैं नेगेटिव टर्म्स। इसमें y एक्सिस में नीचे की तरफ नेगेटिव टर्म होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव टर्म, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं हम 5 और -4, x की वैल्यू 5, यानी कि हम x एक्सिस पे देखेंगे 5 यहां है, ओके। y एक्सिस पे -4, तो y एक्सिस ये है, इस पे -4 हमें यहां मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से ऐसे आगे बढ़ाएंगे और 5 को आगे बढ़ाएंगे। ये जहां पे भी टच करेगा तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, P पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा P पॉइंट मिल गया। अब हमें बताना क्या है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम एक्सिस x, x एक्सिस से P पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। x एक्सिस से P पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, फोर्थ पे आ रहा है, इट मींस x एक्सिस से y का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हमें पूछा जाता कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, देन हम लोग क्या देखते हैं, इधर से देखते हैं y एक्सिस से, क्योंकि फ्रॉम y एक्सिस, तो हम y एक्सिस से काउंट करते हैं यहाँ 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे क्या होता 5। अब हमें बताना तो ये है x एक्सिस से, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। अगर y एक्सिस से पूछता तो हमारा आंसर 5 होता। क्लियर? आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, ओके। अब इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो आपने तो पढ़ा ही होगा। अब छोटी सी एक चीज है जो मैं इसमें आपको बता देती हूँ कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो कुछ जो नंबर्स होते हैं वो अगर टर्मिनेट कर रहे हो और रिपीट हो रहे हो तो वो नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अगर नंबर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है या फिर रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों केस में क्या हो जाएंगे, वो रैशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होंगे, अगर वो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो तो वो इरेशनल नंबर होंगे। आई थिंक जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.0 डेसिमल के टर्म में ऐसा देखते हैं, इनको डेसिमल में चेंज करके फिर देखते हैं। 2.0 मीन्स ये खत्म हो गया। अब ये इसमें क्या हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो जा रहा है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अब सेकंड देखते हैं हम, ये वाला 2.23 बार, इट मीन्स क्या हो गया कि 2.2323 ये रिपीट होता जा रहा है, ठीक है, रिपीट होता जा रहा है, तो ये भी क्या हो गए, रैशनल नंबर हो गए, क्योंकि हमने पढ़ा ऊपर कि जो टर्मिनेट हो या रिपीट हो तो वो क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर जाएगा, तो ये भी नहीं मिला हमें। थर्ड देखते हैं हम, ये वाला 2.23 लिखा है, इट मीन्स 2.230, अब आगे कुछ भी नहीं है, ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। तो हम इसे भी नहीं पाते हैं कि ये क्या है, रैशनल है, इरेशनल है, ओके। अब बचा हमारा बी वाला, ये चेक करते हैं 2.232425, ओके। अब उसके बाद डॉट डॉट लगा है, इसमें ये खत्म नहीं हो रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अभी हमें क्या है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा, अगर रिपीट होता तब तो रैशनल हो जाता, लेकिन ये चेंज हो रहा है नंबर, रिपीट नहीं हो रहा है।
अगर रिपीट होता तो हम इसे रैशनल नंबर मान लेते, लेकिन ये रिपीट तो हो नहीं रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या मानेंगे, इरेशनल नंबर। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ये वाला हमारा आंसर हो गया। क्लियर, क्यों हुआ वो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फॉर विच वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। मैं हिंदी में भी एक बार पढ़ देती हूँ। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। इट मीन्स इसमें के की कौन सी वैल्यू आएगी जिसका कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा लीनियर इक्वेशन में। तो लीनियर इक्वेशन की एक बात है कि जब भी कोई दो वैल्यू दी हुई है, कोई भी दो इक्वेशन दिया हुआ है, उसकी वैल्यू कब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, जब मान लीजिए ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, ये एक्सिस है, अब मान लीजिए एक का 2 पॉइंट आ रहा है यहाँ और यहाँ, ठीक है, तो ये एक ऐसे लाइन बन जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन का ये लाइन बन गया। दूसरा का पॉइंट कहाँ आ रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ आ रहा है, तो दूसरा पॉइंट एक इसके पैरेलल में बनेगा। पैरेलल में बनेगा इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं करेंगे। जब ये एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं करेंगे तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, अब मान लीजिए कि एक ये कोई P है, ये एक इक्वेशन ये बन रहा है और दूसरा इक्वेशन का जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसे बन रहा है। इट मीन्स क्या है, वो यहाँ पे कट रहा है, इट मीन्स इसका एक सॉल्यूशन है। और अगर जो दूसरी लाइन वो इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए, दूसरा भी इक्वेशन अगर इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए, तो इट मीन्स इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि हम पहले लिखते हैं यहाँ पे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन है हमारा। दूसरा इक्वेशन है 2k माइनस 1 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा मानते हैं कि a1 क्या है, a1 मीन्स x के पहले जो है नंबर इज 3। a2 क्या है हमारा, a2 इस इक्वेशन में देखेंगे, a2 इज x के साथ ये है, तो ये हमारा a2 हो गया 2k माइनस 1। अब यहाँ पे b1 क्या हो जाएगा हमारा, b1 इज y के पहले कुछ नहीं तो 1 हो गया, और b2 क्या हो गया, b2 भी 1 हो गया। c1 क्या हो गया, c1 इस तरफ जो होता है उसे हम c1 मान लेते हैं। c2 क्या हो गया 2k प्लस 1। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। ये हमने यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये निकाल लिया। अब जो ये पैरेलल लाइंस बनते हैं ना, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, तो उसके लिए आपके बुक के अंदर एक फॉर्मूला दिया है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ओके, तो हम क्या करें, इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इस टर्म को हम छोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, इस टर्म का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, इक्वल नॉट इक्वल टू है, इट उसकी तो कोई भी वैल्यू आएगी, तो उससे हमें कुछ पता चलेगा नहीं। हमें क्या नहीं, हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि के की क्या वैल्यू निकलती है। चलिए, जब भी पैरेलल होगा तो उसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। a1 क्या हो गया 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 इज 1/1। ये 1/1 है, इट मीन्स हम लिख सकते हैं इसे 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। ओके, 2k इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू 2k इज इक्वल टू 3 प्लस 1 k इज इक्वल टू 4/2। 2 से 2 कट हो गया 2, तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन में कहा दिख रहा है 2, ऑप्शन में हमें यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो ये 2 उसका आंसर हो गया। आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि जब अगर हमें दिया हो कि नो सॉल्यूशन है, इट मीन्स वो पैरेलल लाइंस बन रहे हैं, और जब पैरेलल लाइंस बनती हैं तो उनके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जब भी आपको नो सॉल्यूशन दिया हो तो आप इस फॉर्मूला को यूज करो यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रूट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर नॉट रियल इफ। हिंदी में भी देखते हैं, किसी द्विघातीय समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं है यदि।
तो इसके लिए यहाँ पे कुछ मैंने साइड में लिख रखा है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई तो क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है तो उसके 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है देन वो क्या होगा, नो रियल रूट्स होगा। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है, नॉट रियल पूछ रहा है। नॉट रियल अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये वाला ऑप्शन होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 इज योर आंसर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपको आपके बुक के अंदर ये दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूलाज है। अब ये कब रियल टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे तो क्या होगा, एंड टू इक्वल रूट्स होंगे तो क्या होगा, एंड नो रियल रूट्स होंगे तो क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the coordinates of the midpoint of line segment joining the point is this and where is this। ओके, b की कुछ वैल्यू है, b की कुछ वैल्यू है, और इनके बीच का जो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का ज्वाइनिंग जो इन दोनों को ज्वाइन करता है, जैसे मान लीजिए ये है, इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करता है इनके मिड पॉइंट्स हमें निकालने हैं। ये इसकी भी कुछ वैल्यू दी हुई है, इसकी भी कुछ वैल्यू दी हुई है। मान लिया ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसकी वैल्यू दी हुई है x प्लस 4 y प्लस 5। ठीक है, और बी की वैल्यू दी हुई है हमें 6 माइनस 3 और 3 माइनस वाई, ये हमारी बी की वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, x निकालने के लिए यानी कि इनका मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे भी हमारी दो वैल्यूज आएगी, x वाली एक y वाली वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले x वाली वैल्यू निकालेंगे। x वाली वैल्यू के लिए चूंकि ये मिड पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का दो ऐड, इसको इसके x को और इसके x को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका x क्या हो गया, x1, ये होता है x1 और ये होता है x2 और ये y1 एंड ये y2। ओके, हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी x प्लस 4 प्लस 6 माइनस x अपॉन 2। x इज इक्वल टू x प्लस 4 6 माइनस x अपॉन 2। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 5 सा 10। तो x की वैल्यू हमारी 5 आ गई। तो एक तो हमें मिल गया। अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y1 क्या है हमारा, y1 है y प्लस 5 प्लस y2 क्या है, y2 है 3 माइनस y अपॉन 2। y प्लस 5 प्लस 3 माइनस y अपॉन 2। y कैंसिल, प्लस और माइनस में, इसलिए 5 प्लस 3 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, तो 4 आ गई y की वैल्यू। तो यहाँ हो गया हमारा 4। तो ये जो मिड पॉइंट है उसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 और 4। तो 5 और 4 वाला ऑप्शन हमारा ये है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 देन वैल्यू ऑफ 2 साइन a cos a इज। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो साइन a, अब सबसे पहले हम ये जान लें कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। हम ये ट्राइंगल बनाते हैं और इसमें क्या होता है, दिस इज बेस, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं। तो साइन के लिए हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉस के लिए क्या लिखते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस। ओके, तो साइन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, हाफ। हाफ में परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पता है, तो हम बेस निकाल लेंगे। बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 माइनस 1
इट इज अंडर रूट 3। बेस निकल गया तो हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे। कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस की वैल्यू b बाई एच। b इज अंडर रूट 3 एंड h इज व्हाट? h इज 2 2 1 एंड अंडर रूट 3। ये आ गई हमारी कॉस की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? पहले लिखेंगे साइन ए हाफ, सॉरी जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 इंटू साइन ए की वैल्यू तो हमें पता है हाफ, हाफ डाल देंगे यहाँ, इंटू कॉस ए की वैल्यू हमारी क्या आई है? रूट 3 बाई 2। ए मीन्स थीटा, ओके, आप ए लिखो या थीटा लिखो, मैंने थीटा लिख दिया यहाँ पे, आप इसको ए भी कर सकते हो, नो इश्यूज, ओके। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट इज रूट 3 बाई 2, ठीक है। अब रूट 3 बाई 2 का आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे? यस दिख रहा है, दिस वन इज द आंसर। क्लियर? ये समझ में आ गया? अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें अगर कोई भी जैसे कॉस दिया हुआ है या फिर tan दिया होता तो हम क्या करते हैं? tan को sin बाई कॉस करके या फिर p बाई b करके उसकी वैल्यू निकाल लेते और आ जाता है उसका वैल्यू और फिर उसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, सिंपल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है, ये भी बहुत आसान है। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये जो है डिग्रीज की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया हुआ है ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, जिसे मैंने पूरा टेबल बताया है कैसे हम इसकी डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। आप अगर एक साइन थीटा की ही वैल्यू निकालना जान जाएं कि 0 की, 30 की, 45, 60 है, 90 की वैल्यू क्या होगी, तो आप साइन से कॉस की निकाल सकते हैं, कॉस से tan की निकाल सकते हैं, सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको एक पता चल गया तो आप बाकी को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां मेरा जाकर वीडियो देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए। फिलहाल तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं आपको वो डिटेल बता नहीं सकती। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3 या फिर 2 अपॉन रूट 3 भी आप यहाँ लिख सकते हैं इसको, माइनस 1 अपॉन 3। क्यों हुआ 1 अपॉन 3? क्योंकि अंडर रूट था, हमने ब्रैकेट ओपन किया तो 1 1 से तो 1 ही होगा, रूट 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 अपॉन रूट 3 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 2 अपॉन 3 हो गया, ये क्लियर। 2 अपॉन रूट 3 इंटू 3 अपॉन 2, 2 से 2 कट हो गया, ये हमारा 3 अपॉन रूट 3 आ गया। रूट 3 तो हम नीचे दिखाते नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसको रूट 3 अपॉन रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 रूट 3 अपॉन 3, 3 से 3 कट हो गया, आंसर आपका रूट 3 आ गया। अब इस टर्म में तो आंसर यहाँ है नहीं, ठीक है, तो हमें ये इस टर्म में आंसर लाना पड़ेगा। तो ये टर्म हमारा ये वाला आंसर हो गया, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। ये सब क्वेश्चन अगर आपने एक बार कर लिया तो इस तरह के क्वेश्चन आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब एग्जाम के टाइम में तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना काफी बेनिफिशियल होता है, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, लर्निंग का आइडिया भी होगा और एक बार आपके पास दोबारा से फॉर्मूला सामने आएंगे और आप उस फॉर्मूला को पुट करके आंसर निकालोगे तो इस तरह से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A die is thrown once, the probability of getting a prime number, ठीक है। अगर एक पासे को हम फेंकते हैं ना, डाइस जो हम खेलते हैं ना लूडो वगैरह में या फिर किसी में गेम में खेलते हैं, जो डाइस फेंकते हैं तो उसमें अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? इट मीन्स प्राइम नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एक जो डाइस होती है उसमें कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इनमें प्राइम नंबर्स क्या हैं? इनमें प्राइम नंबर्स हैं 2 3 एंड 5, ये 3 प्राइम नंबर्स हैं।
तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक तो पहले हमें जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कितने हैं वो हम काउंट करते हैं, 1 2 3, तो उसे हम ऊपर लिखेंगे, एंड जो टोटल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 तो वो नीचे लिख देते हैं। तो 3 2 6, 1/2, यानी कि हमारी जो अभाज्य संख्याओं की आने की प्रायिकता थी, यानी कि जो प्राइम नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी थी, वो हमारा हाफ हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझ में आओगे। इस तरह के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीडियन ऑफ डाटा 207348 इज। यहाँ पे आपको मीडियन निकालना है इन नंबर्स का। मीडियन का नंबर क्या होता है कि हम इनको क्या करते हैं, पहले अरेंज करते हैं। मीडियन मतलब बीच का टर्म निकालना है हमें, तो पहले इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। 2 3 4 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 7 है, तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, हमने इसको इंक्रीज अरेंज कर लिया। अब ये तो 7 है, इट मीन 3 और 3 में डिवाइड करते हैं तो बीच में ये बन जाता है, ये सेंटर आता है। तो जब क्या कहते हैं ऑड नंबर्स हो तो उनमें डिवाइड करने के बाद जो सेंटर में बच जाता है वही हो जाता है हमारा मीडियन। तो इसमें 3 हो गया आपका मीडियन। लेकिन एवन नंबर के केस में क्या होता है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे एक नंबर और बढ़ा दिया, ठीक है, 9 बढ़ा दिया, तो अब क्या हो गया इसमें तो ये 4 और ये 4 हो गए, इट मीन्स ये दोनों आ गए बीच में। तो हम यहाँ क्या करते कि 3 + 4/3 कर देते, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ये 7/2 हो जाएगा और जो भी आएगा। तो ये तब होता जब ये इवन नंबर्स होते, लेकिन हमारे पास क्या है, ये ऑड नंबर्स थे, 0 1 2 3 4 7 8, ये ऑड नंबर्स थे, तो ऑड नंबर्स को हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं और जो बीच में बच गया वो हमारा मीडियन हो गया। तो ये ज्यादा आसान है। ठीक है, लेकिन इवन नंबर वाले में हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये इवन नंबर हो तो आप ऐसे करेंगे, ऑड हो तो आप ऐसे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, डाटा की फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया हुआ है 60, एंड आपको x की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सबको ऐड कर देंगे, +20 +15 +7 +5 = 60। अब इन सबको ऐड कर लेंगे एक्सेप्ट x को छोड़ करके, तो बाकी के एडिशन क्या आता है, 52 + x = 60 आ जाता है, एंड x = 60 - 52 एंड x = what 8। तो हमारा 8 आंसर आ गया, ये 8 हो गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अभी हमने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है, सेक्शन ए का फर्स्ट। ये सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के थे, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आप आशा है कि आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी एग्जाम के टाइम में इससे कुछ फायदा मिल पाए। तो ये क्वेश्चंस ज्यादातर बच्चों के पास नहीं होंगे, तो इस वीडियो को देखकर वो इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और मेरा ये छोटा सा प्रयास है जो आप लोगों को शायद एग्जाम के लिए काम आए। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, वो फिलअप्स है, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।